हेलो फ्रेंड, मैं बिनू कुमार। आज आपके चैनल बिनू कुमार एसएसटी क्लासेज पर आज बिहार की नदियां के चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो बिहार का एक स्पेशल वीडियो है। इससे एग्ज़ाम में बहुत से प्रश्न आते हैं और सभी बच्चे गलती कर देते हैं, जिसमें से एक आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार के मानचित्र से समझिएगा कि बिहार का मानचित्र कैसा है, चौहद्दी कैसा है। तो बिहार का चौहद्दी सबसे पहले उत्तर में नेपाल, सबसे पहले क्या है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में क्या है, झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये है बिहार की चौहद्दी। अब बिहार की चौहद्दी से देखेंगे कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो बिहार को क्या करती है, दो भागों में बांट देती है। गंगा नदी जो है, जो बिहार को दो भागों में बांट देती है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार को दो भागों में बांट देती है। तो गंगा नदी है जो बिहार को दो भागों में बांट देती है। एक हो गया उत्तरी बिहार, एक हो गया उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार, और दूसरा हो गया दक्षिणी बिहार, दूसरा हो गया दक्षिणी बिहार। तो आप लोग जानते होंगे कि उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे कि गंगा नदी जो इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो इसकी लंबाई भारत में कितना है, 2525 किलोमीटर है, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है, 445 किलोमीटर है। अब देखेंगे कि कौन सी नदी कैसी आती है, कहाँ से। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार की नदियाँ को हम दो भागों में बांटते हैं। बिहार की नदियाँ को हम कितने भागों में बांटते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भारत की नदियों को हम दो भागों में बांटते हैं। वो पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। तो इसमें आप आइएगा तो कहता है कि बिहार की नदी के भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला कहेगा हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ, पहला हिमालय की नदियाँ। दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। इतना आप लोग समझ गए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमालय की नदी के बारे में। हिमालय की नदियाँ, तो उत्तरी बिहार की जितना भी नदियाँ हैं, वो उत्तरी बिहार की जितना भी नदियाँ हैं वह हिमालय पर्वत से निकलती है। उत्तरी बिहार की जितना भी नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो सबसे पहले एक नदी है जिसका नाम है घाघरा, घाघरा नदी है जो हिमालय की तीसरी श्रेणी शिवालिक से होकर निकलती है और गंगा नदी में सारण जिला भीर आकर में जाती है। कौन सी नदी है, घाघरा, घाघरा नदी है जो कहाँ आकर मिल जाती है, सारण भीर
और सारण जिला भी आकर मिल जाती है गंगा नदी से। उसके बाद पश्चिमी चंपारण से एक नदी निकलती है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक। गंडक नदी है और गंगा नदी भी आकर यह भी क्या होती है, मिल जाती है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। जिसका नाम है क्या चीज, बूढ़ी गंडक। जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। और ये भी नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है महानंदा। जिसका नाम है महानंदा। सबसे पहले देखें कि उत्तरी बिहार की नदियां के बारे में। घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक और यहाँ पे बागमती नदी जो आकर गुजरती है, बागमती नदी, और यह आकर गिरती है गंगा में। इससे पहले क्या होता है कि एक नदी और है जिसका नाम है कमला। कमला नदी है और यह काज करती है, बागमती नदी कमला में जाकर मिल जाती है, मिल जाती है। और इसके बाद नेपाल से एक सप्त कोश की स्थान से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी। कोसी नाम है, जो बागमती और कमला नदी इसमें जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी जो उत्तरी बिहार में बहुत से विभीषिका लाती है, बाढ़ लाती है, प्रकोप लाती है। इसी चलते इसे उत्तरी बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है या उत्तरी बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत से अपने साथ आती है तो तूफान लाती है। इसका मार्ग परिवर्तन करने में यह बिहार की सर्वप्रमुख नदी है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी के बाढ़ आने से उत्तरी बिहार के जितना भी किसानों के फसल होता है नष्ट हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि वहाँ कोई भी काफ़ी मात्रा में धन जन की काफ़ी क्षति होती है, जिसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद एक नदी और है जो बिहार के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। बिहार के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है जिसका नाम महानंदा है। महानंदा। जिसके बाद इसका नाम क्या है, महानंदा है। तो हम एक बार उत्तरी बिहार के फिर से नदियां के बारे में जानने का अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखेंगे हिमालय की नदियां, सबसे पहले घाघरा नदी जो उत्तर प्रदेश से निकलती हुई गंगा नदी में आकर मिल जाती है बिहार में। यहाँ पे एक पॉइंट आउट है, एक क्वेश्चन, घाघरा नदी को सुनिएगा, घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक यहाँ से प्रश्न आता है, बन जाता है कि घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है गंडक। जिसका नाम क्या है, गंडक। और ये भी आकर क्या हो जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक पश्चिमी चंपारण से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक, ये भी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। फिर उसके बाद बागमती हो गई नदी, कमला, यह सब कोसी में जाकर मिल जाती है, कोसी की सहायता करती है। और कोसी नदी जो नेपाल से आती है, इस सप्त कोश की स्थान से होकर निकलती है और उत्तरी बिहार में आकर यह लगभग पूर्णिया जो जिला है वहाँ पे आकर यह मिल जाती है गंगा नदी से। और जो लास्ट नदी है उत्तरी बिहार की, जिसको नाम महानंदा है, इसको कहता है कि बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी नदी बहती है,
महानंदा। ऐसी भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है एग्जाम में कि बिहार के पूर्वी भाग में बहने वाली एक नदी के नाम बताएं, तो महानंदा। अब हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय पठार की नदियां के बारे में। तो सबसे पहले हम जाने उत्तरी बिहार की नदियां, अब जानेंगे दक्षिणी बिहार की नदियां के बारे में। तो दक्षिणी बिहार की नदियां में दक्षिणी पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कर्मनाशा। क्या नाम है? कर्मनाशा। कर्मनाशा, जिसे इसे इस नदी को भारत का शोक भी कहा जाता है। कर्मनाशा नदी को जैसे भी अभी पढ़ा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। और कहेगा कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, कर्मनाशा। यह नदी क्या करते हैं कि मनो शाब्दिक भाषा में इसे कर्म नाशने वाला नदी भी इसे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से एक नदी मध्य प्रदेश से निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। जिसका नाम क्या है? सोन नदी। जिसका नाम सोन नदी है, जो कहाँ से निकलती है? एमपी से। यह कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि गंगा किन नदियों के संगम के बीच में पटना किन नदियों के संगम के बीच में स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि पटना किन नदियों के संगम के बीच पर स्थित है, तो सोन नदी, गंगा नदी और गंडक नदी। याद हो गया? कहेगा कि पटना किन नदियों के संगम पर स्थित है? सोन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी के संगम पर स्थित है पटना। इसके बाद एमपी से एक नदी और निकलती है जिसका नाम क्या है? पुनपुन। जिसका नाम क्या है? पुनपुन। एमपी से एक नदी और निकलती है जिसका नाम पुनपुन है। यह नदी कहाँ आकर मिल जाती है? फतुहा घाट के पास आकर मिल जाती है। फतुहा घाट है जिसके पास आकर यह नदी मिल जाती है। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि फतुहा घाट पर मिलने वाली एक नदी का नाम बताएं, तो पुनपुन। कौन नदी होगी? पुनपुन होगी। इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम, यह दक्षिणी पठार से निकलती है, इसका नाम है फल्गु। फल्गु यह गया में बहती है, जहाँ इस नदी पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसे एक और नदी के नाम से जाना, एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है निरंजना। निरंजन या निरंजना के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बाद एक नदी और है जो दक्षिणी पठार से निकलती है जिसका नाम क्यूल है। यह सबसे छोटी नदी है। यह सबसे छोटी नदी है। उसके बाद एक नदी और है जो निकलती है जिसका नाम अजय है। अजय है। तो आप समझ गए कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो इसमें वर्षा ऋतु में ही सिर्फ पानी रहती है और बाकी के दिनों में यह सूखी हुई रहती है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी बिहार की जितना अधिकांश नदियां हैं, यह सिर्फ वर्षा ऋतु में ही इसमें पानी रहती है, जल रहता है, जल का जमाव। लेकिन वर्षा ऋतु के खत्म हो जाने के बाद यह नदी सूख जाती है। जबकि उत्तरी बिहार की नदियां हैं जिसमें